कि आप लोगों को भी पता है कि पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होने वाला है और उस महाधिवेशन के पहले जो सांगठनिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पार्टी के द्वारा अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसका लक्ष्य इस बार हम लोगों ने 60 लाख रखा है। पार्टी का जो सांगठनिक हमारा स्वरूप है, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, उन कमेटियों का गठन करके हम पार्टी के महाधिवेशन को संपन्न कर पाएंगे, जो 13वां महाधिवेशन होगा पार्टी का। और उसकी तारीख रखी गई है 14 और 15 अप्रैल और उसका स्थान होगा रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में ये पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होना है। महाधिवेशन को संचालित करने के लिए संचालन मंडली का गठन होता है और अध्यक्षीय मंडली का गठन होता है, जो उसी जगह पर होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिनिधियों की संख्या होगी 3,900 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। महाधिवेशन को संचालित करने के लिए और बेहतर ढंग से हम प्रतिनिधियों का जो उनका बात होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है महाधिवेशन के दरमियान, उसमें समय देने के लिए हम लोगों ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जो प्रतिनिधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोगों ने रखा है कि महाधिवेशन से पूर्व में सभी प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनका जो शुल्क जमा किया जाता है वो जमा हो जाएगा। जब वो प्रतिनिधि महाधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे तो उनको एक अच्छा सिस्टमेटिक माहौल वहाँ पर देने का पार्टी के तरफ से प्रयास किया गया है। पूरे राज्य में पंचायत कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी तक भंग की गई थी और उसके बाद पार्टी का सदस्यता अभियान पार्टी के द्वारा 18 तारीख से प्रारंभ किया गया था और ये सदस्यता अभियान निरंतर जारी है। और साथ ही साथ पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी का गठन भी प्रारंभ किया गया है। और मैं ये बातें इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होने वाला है और उस महाधिवेशन के पहले जो सांगठनिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पार्टी के द्वारा अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसका लक्ष्य इस बार हम लोगों ने 60 लाख रखा है। पिछली बार सदस्यता अभियान का लक्ष्य 50 लाख था। उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया और इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए राज्य में विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को जिस तरह का सहयोग इस राज्य के लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसको देखते हुए इस बार का लक्ष्य 60 लाख रखा गया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और पार्टी का जो सांगठनिक हमारा स्वरूप है, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, उन कमेटियों का गठन करके हम पार्टी के महाधिवेशन को संपन्न कर पाएंगे, जो 13वां महाधिवेशन होगा पार्टी का। और उसकी तारीख रखी गई है 14 और 15 अप्रैल
और उसका स्थान होगा रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में ये पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती है और उस जयंती के अवसर पर ही पार्टी महाधिवेशन की शुरुआत करेगी। इस महाधिवेशन में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पे जो प्रतिनिधि भाग लेंगे इस महाधिवेशन में, उनकी कुल संख्या 3600 होगी, जिसमें कि झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य जहां पर पार्टी का संगठन है, जैसे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, जहां पर पार्टी का संगठनिक ढांचा है, संगठनिक स्वरूप है, वहां से भी महाधिवेशन में प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन सारे को मिलाकर के 3600 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। उसके अलावा 3600 प्रतिनिधियों के अलावा जो केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं, वो स्वतः प्रतिनिधि के रूप में उस महाधिवेशन में भाग लेते हैं और केंद्रीय समिति जब महाधिवेशन प्रारंभ हो जाता है उस समय उसको भंग कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर महाधिवेशन को संचालित करने के लिए संचालन मंडली का गठन होता है और अध्यक्षीय मंडली का गठन होता है, जो उसी जगह पर होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिनिधियों की संख्या होगी, 3900 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। इस बार हम लोगों ने कुछ महाधिवेशन को संचालित करने के लिए और बेहतर ढंग से हम प्रतिनिधियों का जो उनका बात होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है महाधिवेशन के दरमियान, उसमें समय देने के लिए हम लोगों ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जो प्रतिनिधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोगों ने रखा है कि महाधिवेशन से पूर्व में सभी प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका जो शुल्क जमा किया जाता है वो जमा हो जाएगा और उसके बाद में जब वो प्रतिनिधि महाधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे तो उनको एक अच्छा सिस्टमेटिक माहौल वहाँ पर देने का पार्टी के तरफ से प्रयास किया गया है। सांगठनिक कार्यों के जो निष्पादन अभी चल रहे हैं और जो सदस्यता अभियान अभी हम लोगों का जारी है, वो सदस्यता अभियान और सांगठनिक जो कार्यक्रम है पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के और नगर महानगर कमेटी के गठन से संबंधित, उसके लिए 31 मार्च तक हम लोगों ने समय दिया है कि 31 मार्च के अंदर में पार्टी का सदस्यता अभियान और जो पंचायत, प्रखंड, जिला, महानगर और नगर का जो गठन करना है वो प्रक्रिया हम लोगों को पूरा कर लेना है। और उसके बाद फिर 15 अप्रैल के बाद से हमारा पुनः पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने रखी है ताकि आप लोगों के माध्यम से जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हमारे होंगे, उन तक ये बातें पहुंच पाए और आप लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी। पार्टी महाधिवेशन को लेकर के अलग अलग सवाल हम लोगों से किए जाते थे।
तो उसको भी हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। और अगर विस्तार से इस पर हम लोग कुछ बताना चाहेंगे तो वो महाधिवेशन से पहले आप लोगों को हम लोग बुला करके, और महाधिवेशन किस तरह से संपन्न होगा, कौन कौन सी उसमें कमेटियां बनती है, किस तरह से उसको संचालित हम लोग आगे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हम लोग रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in